एंड सिंबल्स कि कोई आपको याद कर रहा है। जब आपको कोई याद करने वाला होता है, आपको अगर समझना है कि क्या वो इंसान मुझे याद कर रहा है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो उसमें कुछ चीज़ें होते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। उसी टाइम पे एग्जैक्टली आप उस इंसान को एक सेकंड के लिए उसके साथ में बिताया हुआ कोई मोमेंट या मेमोरी या कुछ भी अचानक से देख लेते हो अपने। ऐसे ही मतलब अगर आप चल रहे हो रास्ते में, आपके ब्लैंक माइंड में एक डे ड्रीमिंग जैसा होगा, लेकिन वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा एंड आप भूल जाओगे। तो आप क्या सोच रहे थे आपको क्लियरली याद भी नहीं रहेगा, लेकिन वो एक सेकंड के लिए आएगा, आपको फील होगा बहुत ज़्यादा और फिर वो चला जाएगा, क्योंकि वो भी उस चीज़ को याद करके आपको फील कर रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, वो आपको याद कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आप उनको ड्रीम्स में देखोगे। ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। मेरी एक बैंगलोर में ऑनलाइन में स्टूडेंट त्रिशा को पढ़ाती थी, लेकिन उसका ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट होने के बाद में थोड़ा टाइमिंग से इशू हुआ, तो हमें कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो मैंने 2-3 दिन पहले त्रिशा को सपने में देखा कि मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे उसके मदर को मैसेज किया कि मैं त्रिशा को याद कर रही थी, वो कैसी है। तो उसने बोला कितनी अजीब बात है, आज तुम मैसेज करने से पहले सुबह ही त्रिशा बोल रही थी कि मैं अपने मैम को मिस कर रही हूँ, जो कि हो तुम, अपनी स्पेशल मैम को, अपनी पर्सनल मैम को वो मिस कर रही है। तो ये हो गया कि वो भी कहीं ना कहीं मुझे याद कर रही थी, उसकी वाइब्रेशंस मेरे दिमाग में है। मैंने रात को सपना देख के सुबह मैसेज किया, तो उसने अपने मदर को बताया कि वो भी मुझे मिस कर रही है। सो इट गॉट कनेक्टेड। तो ये तो मुझे पूरा प्रूफ मिल गया ना कि वो मुझे याद कर रही थी। मुझे रात को सपना भी आया, सुबह मैंने पूछा भी, तो उसी टाइम पे उसने मदर के ने बोला कि वो भी तुमको उसी टाइम पे याद कर रही थी। सो सपने में किसी को देखना। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हम बहुत दिन से बातें भी नहीं करते हैं, बहुत दिन से हम मिलते भी नहीं हैं, काफ़ी महीने महीने हो गए हैं। ऑफलाइन होने के बाद कुछ दिन हमने किया, फिर ऑफ किया, फिर स्टार्ट किया। लास्ट शायद हमने दिसंबर में बात किया था, जनवरी 1 महीना हो गया हमने बात नहीं किया, फेबररी भी हो रहा है, 1.5 महीना अप्रॉक्स। सो बहुत दिन बाद अचानक से मुझे सपना आना, इट वॉज बिकॉज शी थॉट अबाउट मी। थर्ड पॉइंट, उसके साथ रिलेटेड कुछ स्मेल आपको मिलेगा, अगर वो कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ परफ्यूम यूज़ करते हो। क्योंकि त्रिशा से मैंने कभी फिजिकली मीट नहीं किया था, तो हमारे बीच में कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ था, हम एक दूसरे को कभी सामने से नहीं देखे हैं, सिर्फ वीडियो कॉल पे देखे हैं, तब भी टेलीपैथिकली वो कनेक्ट हुआ। अगर आपने किसी से मिला है, आई मीन आप किसी से मिले हो, तो उसमें आप अगर उनके कोई परफ्यूम या फिर आप जहाँ पे मिलते थे उस एनवायरनमेंट में कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्मेल, कुछ ऐसा सुगंधी या कोई स्मेल रिलेटेड हो, तो वो वाला स्मेल आप बैठे बैठे ही कहीं अचानक से आपको वो स्मेल आएगा और फिर वो चला जाएगा। लेकिन किसी ने उस टाइम पे शायद उस स्मेल को यूज़ भी नहीं किया होगा, ये थोड़ा मिराकुलसली मैजिकल है। या फिर किसी ने शायद उसी टाइम पे उस परफ्यूम को यूज़ किया जो जनरली नहीं करते हो, या आप रास्ते से चल रहे हो एंड आपको वही वाला परफ्यूम अचानक से उस एनवायरनमेंट में मिला और फिर आप वहाँ से गुजर गए तो नहीं मिला। तो ये सारे साइंस एंड सिम्बल्स है कि वो आपको याद कर रहा है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद अचानक से आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगे जो कि उनके साथ में रिलेटेड है। शायद आपने उनको गिफ्ट में दिया, या उन्होंने आपको दिया, या फिर उन्होंने कुछ बातें बोली हो आपको कहीं ले जाने की, या फिर आप लोग साथ में कहीं गए हो, तो कोई आप लोगों के साथ में रिलेटेड कोई चीज़ें या कोई मेमोरी या कोई प्लेस, उससे जुड़ी बातें अचानक से, या कोई गाना अचानक से आएगा जिससे आप उनको याद कर रहे हो, और कुछ सेकंड्स के लिए करके आप भूल जाओगे। सबको पता चल जाएगा कि वो आपको याद कर रहे हैं। फिर क्या होगा ना, जो मैंने बोला कि एक सेकंड के लिए वो कोई एक मेमोरी आ जाना, अचानक से उनका फेस जो है ना आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा, फिर चला जाएगा कभी कभी। तो उसमें भी है कि वो आपको याद कर रहे हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेमोरी को याद कर रहे हैं आपसे जुड़े हुए, तो वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेमोरी आपके दिमाग में बार बार चलेगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ में है कि हम लोग कभी एक कॉफ़ी शॉप में गए थे एंड कोई एक कन्वर्सेशन हमारी हुई थी, तो वो मेरे दिमाग में ना 15-20 दिन 1 महीना तक चलता रहा। तो उसने उसके बाद में अचानक एक दिन मुझसे मैसेज पे बात किया, याद है मैंने उस कॉफ़ी शॉप में तुमको ये बात बोला था, मुझे वो बातें याद आती है बार बार।
तो मैंने बोला अरे यार मुझे भी ये बातें बार बार याद आती है, पिछले 15-20 दिनों से बीच बीच में बार बार वही सारे बातें याद आ रहे हैं, चाह के भी भूल नहीं पा रही हूँ। तो क्योंकि उसके दिमाग में भी वो चल रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहे थे, मेरे दिमाग में आने के बाद मैं वापस से चला रही थी तो उसके पास जा रहे थे, तो इट वॉज जस्ट थ्रोइंग ऑफ एनर्जीज होता जा रहा था, होता जा रहा था, वो एक साइक्लिक लूप में पड़ गया था। फिर मैंने देखा कि कुछ दिन बाद वो बातें बंद हो गई और मैंने उसको लेट गो कर दिया। फिर मैंने कुछ दूसरे टाइप के मेमोरीज उनके साथ में अच्छे वाले बिताए थे। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट एंड वो मेरे दिमाग में कभी कभी वो चलता गया। तो हो सकता है उसके दिमाग में भी वो सारी बातें चल रही हो, अच्छी वाली मेमोरीज। इसीलिए बोला जाता है ना, अपने किसी भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो तो अच्छे वाले मेमोरीज को ज़बरदस्ती दिमाग में चलाओ, वो एनर्जी उसके पास जाएगी, वो फिर उसको सोचेंगे या सोचेगा या सोचेगी, फिर उसके बाद आपके दिमाग में आएगा, तो वो चीज़ लूप में चलता रहेगा, तो अच्छी एनर्जीज चलती रहेगी, तो रिलेशनशिप हील हो जाएगी। दोनों ही अच्छे एनर्जीज को ट्रांसफ़र करते जा रहे तो कितना गुस्सा में रहेंगे, प्यार में बदल जाएगा। सो वो वाली मेमोरीज आपके दिमाग में आना, उनका चेहरा अचानक से आ जाना, ये सारे साइंस होते हैं। या फिर और एक पॉइंट जो है भूल जा रही थी, उसका नाम आपको दिख जाना, या तो नेम या सरनेम या उससे रिलेटेड चीज़ें बार बार दिख जाना। जो ये सारे पॉइंट्स ना मेरे साथ में हुआ है, शायद और भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली हुआ है वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। आपने जानबूझ के उसका नाम लिखा नहीं, जानबूझ के उसका नाम ढूंढने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं, अचानक से उसका नाम आपके सामने आ जा रहा है। आपको किसी आइसक्रीम शॉप में दिख जाएगा, या फिर कहीं पे कोई एक पोस्ट में दिख जाएगा, किसी कहीं पे भी दिख जाएगा। और फिर एंजल नंबर्स भी होते हैं, हर एक एंजल नंबर कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। जब भी आप, क्योंकि रिलेशनशिप और इमोशंस और कोई इंसान के साथ में रिलेटेड है, तो 111 स्टार्टिंग ऑफ एनी थॉट प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो 111 या 1111 आपको दिखेगा। क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप में चलने वाला थॉट प्रोसेस अगर है तो 888 दिख सकता है, और 222 दिख सकता है, क्योंकि वो भी एक इमोशनल नंबर है। फिर आपको 666 भी दिख सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपको एंजल नंबर्स दिख जाएंगे। आपको जिस टाइम पर जो दिख रहा है उससे रिलेटेड भी आप उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, जिस टाइम पे। तो यही सारे साइंस एंड सिंबल्स आपको दिख जाएंगे, जिससे कि आपको, एंड कहीं ना कहीं आपको एक गट फीलिंग भी हो जाएगा। नंबर्स तो आप जिस टाइम पे जो नंबर्स दिखते हैं, जैसे मैंने बताया, उसको आप उस टाइम पे गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, एंड फिर आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड है। तो आपको गट फीलिंग आ जाएगी कहीं ना कहीं कि हाँ, ये इंसान मुझे याद कर रहे हैं, एंड आप फिर उस थॉट को फील कर सकते हो एंड खुशियाँ मना सकते हो कि आपको आप कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।